बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिस कबीर शेख अब्बास कुम्मी आलल्लाहु मकामहू अपनी किताब मफातिहुल जिना में लिखते हैं कि वाज़ेह हो कि मशहूर अहले सुन्नत आलिम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता ने 600 साल कबल मक्का मुअज़्ज़मा और नजफ अशरफ का सफर किया और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी दी। उन्होंने अपने सफरनामे में मक्के से नजफ अशरफ में दाखिल होने के बाद जवारे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोजे का जिक्र करते हुए एक वाक़या तहरीर किया है कि उस शहर के रहने वाले सब के सब राफजी हैं और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के रोजे से बहुत सी करामात जाहिर होती हैं। ये लोग जागने की रात के जो 27वीं रजब की शब है, इसमें कूफा, बसरा, खुरासान और बिलाद फारिस और रूम वगैरह से हर बीमार, मफलूज, शलशुदा और जमीन गिर को यहाँ लाते हैं कि जिनकी तादाद उमूमन 30-40 तक होती है। वो लोग नमाज इशा के बाद उन अपाहिजों को अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जरी मुबारक पर ले जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उनमें से बाज नमाज, तिलावत और जिक्र में मशगूल रहते हैं और बाज सिर्फ उन बीमार लोगों को ही देखते रहते हैं कि कब वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे। जब 27वीं रजब की शब आधी या दो तिहाई रात गुजर जाती है तो जो मफलू जो जमीन गिर हरकत ही न कर सकते थे, वो इस हालत में उठते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं होती और वो सब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। ये मशहूर व मुसल्लमा करामत है, अगरचे इस रात में खुद वहां मौजूद न था, लेकिन काबिल एतमाद और नेकोकार लोगों की जबानी मुझ तक पहुंची है। ताहम मैंने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के करीब वाक़े मदरसे में 3 आदमी देखे जो अपाहिज जमीन पर पड़े थे। उनमें से एक इस्फहान का, दूसरा खुरासान का और तीसरा अहले रोम से था। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग तंदुरुस्त क्यों नहीं हुए? वो कहने लगे कि हम 27 रजब को यहाँ पहुँच नहीं सके, लिहाजा हम आइंदा 27 रजब तक यहीं रहेंगे ताकि हमें शिफा हासिल हो और फिर हम वापस जाएं। आखिर में इब्ने बतूता कहते हैं कि इस रात दूर दराज शहरों के लोग ज़ियारत के लिए इस रोज़े अक़दस पर जमा हो जाते हैं और यहाँ बहुत बड़ा बाजार लगता है जो 10 दिन तक जमा रहता है।